Hello, my dear friends. How you doing? I hope you all are doing great. You are fabulous, fantastic, great, awesome, and you are enjoying your life, learning new skills. मैं रोहित कुमार सूर्यवंशी आप सभी का मेरी YouTube चैनल मेरी ड्रीम क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स का एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिस वीडियो में हमने बात किया था हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हमारे डेफिनिट आर्टिकल द की। क्या कुछ इस वीडियो में होने वाला है, हम इसकी चर्चा पहले करते हैं। आर्टिकल्स कि इस सीरीज़ में यह हमारा दूसरा वीडियो है, जहाँ पर हम द से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो चलिएगा द के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका प्रयोग हम किसी भी प्रकार की नाउन के पहले कर सकते हैं, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। शर्त बस इतनी है कि वह नाउन उस कॉन्टेस्ट में डेफिनेट होना चाहिए या हम उसे डेफिनेट बना रहे हों, ऐसा होना चाहिए। याद रखने वाली बात यह है कि सभी डेफिनेट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि नाउन को डेफिनेट बनाने के उद्देश्य से उसके पहले द लगाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम हर एक प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज़ करते। हम कहते द रोहित, हम कहते द इंदौर, हम कहते हम किसी भी प्रॉपर नाउन का नाम लेकर उसके पहले द लगाते। जो चीज़ ऑलरेडी डेफिनेट है तो उसमें द क्या लगाना। हम द ऐसी जगह में लगाते हैं जहाँ पर हम किसी कॉन्टेस्ट या किसी संदर्भ में किसी की बात कर रहे हैं और उसके बारे में हमने पहले से डिस्कस कर लिया है, तो हम उसके पहले द लगा सकते हैं क्योंकि हम उसे डेफिनेट बना रहे हैं। अगर आप द के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हो तो इन 4 बातों को ज़रूर याद रखें। क्या हैं वो 4 बातें, चलिएगा हम जानते हैं। आपको वो 4 बातें कुछ इस तरह से याद रखनी है। पहली बात है नाउन को वाक्य के अनुसार डेफिनेट बनाना। मेक अ नाउन डेफिनेट इन द कॉन्टेस्ट, या हम कह सकते हैं टू कन्वर्ट अ नाउन फ्रॉम जनरलाइज नाउन टू स्पेशलाइज नाउन। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक। मैं एक टॉपिक समझना चाहता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, द टॉपिक इज रिलेटेड टू आर्टिकल द। मैंने टॉपिक के पहले वाले भाग में ए लगाया, लेकिन जब हम बता रहे हैं कि वह कौन सा टॉपिक है, हम स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हैं कि टॉपिक है रिलेटेड टू आर्टिकल, तो आपने देखा कि टॉपिक के पहले ए या द किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कॉन्टेस्ट में पहले बार जब वो एक सामान्य टॉपिक था तो हमने ए का यूज़ किया था, लेकिन जब वो स्पेसिफिक बन गया तो हमने वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया है। दूसरी चीज़ है सिलेक्शन। पहले हमने बात की जहां हम नाउन को डेफिनेट बनाते हैं, मतलब पहले हमने बात की डेफिनेटनेस की। ये 4 बातें आप बहुत ध्यान से सुने। अगर ये 4 बातें आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि द आप कहाँ लगाएंगे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात जो हमें याद रखने वाली है सिलेक्शन। जब भी हम ग्रुप में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं या उसका चुनाव करते हैं तो याद रखिए वहाँ पे द आता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मिस्टर धन्ना सेठ इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन आवर विलेज। सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? सबसे रिचेस्ट पर्सन है धन्ना सेठ। तो इसलिए हमने रिचेस्ट के पहले द लगाया है। रिचेस्ट के पहले द क्यों लगाया है? आप कहोगे कि सर एक सुपरलेटिव डिग्री है। जी हाँ, एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री करती क्या है? वो चुनाव ही तो करती है। वो ग्रुप में से एक को एक को अलग करती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट रूम आई हैव एवर लिव्ड। ये सबसे छोटा रूम है जहाँ मैं रहा हूँ, तो उस रूम की विशेषता बता रही है और उसे अलग कर रही है बाकी सारे रूमों से। तो सिलेक्शन
बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ये बताता है कि इसके पूर्व किसका प्रयोग किया जाएगा, दा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब इसमें मैंने केवल दो लोगों को लिया है। रीत इज द मोर ब्यूटीफुल, रीत इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। अगर मैं कहता कि रीत उसकी बहन से सुंदर है तो मैं क्या कहता, मैं कहता रीत इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। यहाँ मैंने दा लगाया नहीं। लेकिन अगर मैं दो बहनों में से किसी एक का चुनाव कर रहा हूँ, मतलब रीत का चुनाव कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मोर ब्यूटीफुल के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया है। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे चल के जब आपको रूल्स बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ डेफिनेटनेस की बात हो रही है और कहाँ सिलेक्शन की बात कर रही है। चलो अब थर्ड जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। जो थर्ड चीज़ है वो है यूनिकनेस। जब कोई नाउन अद्वितीय होती है तब हम उस अद्वितीय नाउन के पूर्व किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं तो इस ब्रह्मांड में हमारे, या फिर हम इस हमारे जो सोलार सिस्टम उसकी बात करते हैं तो वहाँ एक सन है, एक सन है तो हम बोलते हैं द सन। एक अर्थ है तो हम बोलते हैं दी अर्थ। एक मून है तो हम बोलते हैं द मून, द स्टार्स, द यूनिवर्स। याद रखिएगा, अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे एक सोलार सिस्टम है, बहुत सारे सन है, बहुत सारी अर्थ है, लेकिन हम अपने सौर मंडल की बात कर रहे हैं और जहाँ पे एक यूनिक एक ही सन है। तो जब भी हम सन की बात करेंगे तो हम थोड़ी किसी दूसरे सौर मंडल के सन की बात करेंगे, हम तो अपने सन की बात करेंगे। अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो हम इस अर्थ की बात करेंगे जहाँ हम रहते हैं। तो यह एक यूनिक चीज़ है और ये यूनिक चीज़ है, इसलिए इनके पहले हम दा लगा रहे हैं। चलिएगा, चौथी बात जो आपको याद रखनी है और वो चौथी बात है ग्रुप स्पेशलिटी। जब कोई व्यक्ति या कोई एनिमल किसी वर्ग विशेष को बताता है और उस वर्ग की खासियत को बताता है, उसकी सामान्य विशेषता को बताता है, इस केस में हम उस, ठीक है, एनिमल या व्यक्ति के पहले, ठीक है, व्यक्ति के ग्रुप के पहले किसका यूज़ करते हैं, दा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम काऊ की बात करते हैं तो काऊ का एक जनरल जो गुण होता है वो है दूध देना। तो हम कहते हैं द काऊ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें क्या करती है, दूध देती है। तो यहाँ पे द काऊ पूरी काऊ जाति को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। पूरी काऊ जाति के बदले में हमने द काऊ का यूज़ किया है। तो हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं द काऊ गिव्स अस मिल्क, इसका मतलब है काउस गिव मिल्क। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं द टाइगर। द टाइगर इज अ डेंजरस बीस्ट। टाइगर कैसा है, एक डेंजरस बीस्ट है, एक खतरनाक बीस्ट है। ठीक है, बीस्ट यानी एक जानवर है। तो हम बात कर रहे हैं कि टाइगर कैसा होता है, खूंखार होता है। ठीक है, तो हम एक सामान्य विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हमने टाइगर के पहले क्या लगाया, दा। तो दा टाइगर का यहाँ सही अर्थ होगा टाइगर्स। उन टाइगर के सारे ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो आपको बात समझ में आई। तो ये चार चीज़ें क्या आप याद रखेंगे। पहली चीज़ डेफिनेटनेस, दूसरी चीज़ सिलेक्शन, तीसरी चीज़ जो थी यूनिकनेस, और चौथी चीज़ थी ग्रुप स्पेशलिटी। अगर ये भी चार बातों को याद रखोगे और आप देखेंगे कि हम जब आगे रूल पढ़ेंगे तो यही पूरे दा का जो यूज़ है इन्हीं चार चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं हमारे रूल्स जो हम आपके लिए लेकर आए। रूल नंबर 1, दा का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु व व्यक्ति के पहले किया जाता है। We use article the when listener or reader knows exactly what we are referring to. दा का प्रयोग ऐसे नाउन के पूर्व किया जाता है जिसके बारे में लिसनर या रीडर को पहले से पता हो। इसे ही कहते हैं पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पूर्व दा का प्रयोग। चलिएगा इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Did you post the letters which I gave you yesterday? हमने लेटर के पहले दा क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि क्या तुमने उन पत्रों को या लेटर्स को पोस्ट कर दिया जो मैंने तुम्हें कल दिया था।
इट मीन्स स्पीकर एंड लिसनर को उस लेटर्स के बारे में पता है, इसलिए लेटर्स के पहले दा का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम कहते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तब ऑर्डर देने वाले और लिसनर को पता होता है कि किस डोर के बारे में बात की जा रही है, इसलिए डोर के पहले दा लगाया गया है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हैव यू हैड द मिल्क दैट आई गिव यू बिफोर सम टाइम? क्या तुमने वह दूध पी लिया है जो मैंने तुम्हें कुछ देर पहले दिया था? तो हम उस मिल्क की बात कर रही हैं जो उसे कुछ देर पहले दिया गया था। तो आपने देखा कि जब हम वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में पहले से जानते हैं और आगे उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो तो इस कंडीशन में हम दा का प्रयोग करते हैं। नंबर सेकेंड, सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल के पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है। सेकेंड एग्जाम्पल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिलीव इन यूर सेल्फ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खुद पर भरोसा करना। आपने देखा मोस्ट के पहले द आर्टिकल का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दिस सिटी, इस सिटी के तुम सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हो। यहाँ पे स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट एक सिंगल पीक है, इसके पहले द का यूज़ नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, तुम सबसे अच्छे इंसान हो जिससे मैं अब तक मिला हूँ। बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सिलेक्शन पर आधारित है, और जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, किसी एक व्यक्ति को या एक वस्तु को चुनते हैं, इसलिए यह डेफिनेट होती है या यूनिक बन जाती है, इसलिए हम इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड, हमें जैसा कि ज्ञात है सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, तो क्या कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन विशेष स्थिति में। सामान्यतः तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो क्या है वह विशेष स्थिति जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है? तो चलिएगा देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। रहीम इज़ द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है बल्कि सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ है रहीम दो भाइयों में से बेहतर है, में से बेहतर है, इसका मतलब हम सिलेक्शन कर रहे हैं और वह सिलेक्शन का आंसर कौन है? रहीम, इसलिए हमने बेटर के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है। याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर एग्जाम में ऑफ द टू फ्रेज आए तो आप समझ जाना कि बेटर के पहले या किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज़ करना है। हम आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा केस जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। किसी सेंटेंस में अगर दो भाग हैं, मतलब सेंटेंस या वाक्य एक ही हैं और उसमें दो उपवाक्य हैं, ठीक है, ऐसे केस में दोनों तरफ किसका यूज़ किया गया है? कंपैरेटिव डिग्री का, और उनके बीच में रिलेशन है, वो रिलेशन पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। ऐसे केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ जितना उतना निकलता है। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। अगर हम कहते हैं द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, तो आपने देखा यहाँ पर जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, तो आपने देखा मोर का यूज़ दोनों भाग में या दोनों तरफ इक्वली किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे मोर के पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द मोर इलेक्ट्रिसिटी वी कंज्यूम
द हायर आर बिल विल बी। जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारा बिल आएगा। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं मोर के पहले भी दा का यूज़ हुआ है और हायर के पहले भी दा का यूज़ हुआ है। एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। तो यहाँ पर रिस्क जितनी ज़्यादा होगी प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा हो सकता है। तो आपने देखा हायर की मतलब कंपेयर डिग्री के पहले दा और ग्रेटर उसके पहले भी दा का प्रयोग किया गया है। ये दोनों एग्जाम्पल कंपेयर डिग्री के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से इसे याद रखें और पढ़ें। लेट्स मूव टू रूल नंबर 4। आर्टिकल दा का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अर्थात वाद्य यंत्र के नाम के पूर्व किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आई कैन प्ले द गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूँ। कैन यू प्ले द हारमोनियम, क्या आप हारमोनियम बजा सकते हैं। शी इज़ लर्निंग द पियानो, वह पियानो सीख रही है। यहाँ पर गिटार, हारमोनियम और पियानो वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए इनके नाम के पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। रुकिएगा, आप इस बात को भी ध्यान रखें, जब आप एक गिटार या एक फ्लूट या एक हारमोनियम की बात कर रहे हैं तब आप वहाँ पे द आर्टिकल का नहीं बल्कि ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, मानिए आप मार्केट गए हैं और वहाँ से आपने एक गिटार परचेज करके लाया है, तब आप कहेंगे आई हैव परचेज्ड आ गिटार। आप ऐसा नहीं कहेंगे आई हैव परचेज्ड द गिटार, क्योंकि आप कोई गिटार या एक गिटार परचेज करके लाए हुए हैं। चलिएगा, अब हम अपना रूल नंबर 5 लेते हैं। किसी इन्वेंशन की गई वस्तु के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर इंस्टेंस, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यहाँ पर टेलीस्कोप और टेलीफोन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वह कौन सी चीज़ जो इन्वेंट की गई है। तो आंसर है टेलीस्कोप और टेलीफोन, इसलिए हमने उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। वैसे तो इन चीज़ों के पहले ए आर्टिकल का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन हम इसके साथ इन्वेंशन या इन्वेंटेड वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वह चीज़ कैसी बन जाती है, यूनिक बन जाती है, वो फर्स्ट होती है, वो डेफिनेट होती है, इसलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल लगा रहे हैं। इसी चीज़ को बोलने का और एक तरीका हो सकता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट चेंज्ड आवर लाइव्स कंप्लीटली। तो आपने देखा यहाँ इन्वेंशन के पहले द का प्रयोग किया गया है। चलिएगा, अब लेते हैं हमारा रूल नंबर 6। शरीर के अंगों पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। शी कॉट द चाइल्ड बाय द ईयर, शी पुल्ड हर ब्रदर बाय द लेग। अब यहाँ पर पार्ट ऑफ बॉडी के पहले द आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया गया है, कोई तो खास बात होगी। अब आप बताइए, अगर मैं बोलूं कि मैंने उसे पकड़ा तो मैं क्या बोलूँगा, आई कॉट हिम। सिंपल, पकड़ना। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कैसे पकड़ा, कौन से शरीर का अंग का प्रयोग किया गया। तो ये बात सामान्य बात नहीं, ये बात असामान्य हो जाती है, ये बात स्पेशलाइज्ड हो जाती है, इसलिए हम पार्ट ऑफ बॉडी के पहले द आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने 4 चीज़ें पढ़ी ना, उसमें ये डेफिनेटनेस का एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे कह रहे हैं शी कॉट द चाइल्ड, उसने बच्चे को पकड़ा है, लेकिन कैसे, स्पेसिफाई करने के लिए बोल रहे हैं बाय द ईयर। द ईयर मतलब कानों से। उसने क्या किया, खींचते हुए ले गई, पुल करते हुए ले गई। कैसे, शी पुल्ड हर ब्रदर बाय द लेग, टांगों से खींचते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक मतलब असामान्य सी बातें हो रही हैं और हम इसको जोर दे रहे हैं कि किस तरह से उसको लेके गई है, इसलिए हम यहाँ बॉडी के पार्ट के पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं, द आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे अगर हम बोले द क्रिमिनल वॉज शॉट इन द बैक वाइल रनिंग फ्रॉम द पुलिस। तो जो क्रिमिनल था वो भाग रहा था पुलिस से, तो पुलिस ने गोली मारी कहाँ, द बैक, पीछे मारी। तो यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं गोली कहाँ लगी है,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अ बॉल हिट हिम, बॉल उससे पड़ी, लेकिन कहाँ पड़ी? इन द आई, आंखों में पड़ी। इसलिए हम इन बॉडी पार्ट के पहले द का प्रयोग करते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग क्रम या सीक्वेंस बताने वाले नंबर के पहले किया जाता है यदि इसके बाद कोई नाउन आए तो। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, फॉलोइंग, ये सारे सीक्वेंस बताते हैं, इसलिए इन्हें ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। चलिएगा एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं। अगर हम कहें बस, तो इसके पहले कन्फ्यूज़न होगा कि भाई बस के पहले ए लगाएं या द, लेकिन अगर मैं बोलूँ द फर्स्ट बस, तो आपने देखा बस के पहले जैसे मैंने फर्स्ट लगाया वो कैसी बन गई? पहली बस। कैसी हो गई? डेफिनेट हो गई। इसलिए हम इसके पहले क्या लगाते हैं? द। एग्जाम्पल हमारे पास हैं कुछ। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सेंटेंस डेफिनेटनेस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? बता रहा है ना डेफिनेटनेस कि हम भारत के पहले प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो जिसका एक डेफिनेट आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टेल मी द नेक्स्ट बस टू इंदौर। अब अगली बस कौन सी जाएगी? या फिर हम कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कि स्कूल में हमने कई बार सुना है, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस बुक का लास्ट चैप्टर कैसा है? डिफ़िकल्ट है। चैप्टर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसमें लास्ट लगाया चैप्टर कैसा बन गया? डेफिनेट बन गया। इसलिए हम इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी लास्ट और नेक्स्ट इन शब्दों का प्रयोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय बताने वाले शब्दों के पहले हो, तो इस केस में आप द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। किन किन केसेस में द का प्रयोग नहीं होगा? अगर आप ऐसा बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो द का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप कहते हैं एट लास्ट, अंत में, तब द का प्रयोग नहीं होगा। आप कहते हैं एट फर्स्ट, मतलब पहले, ऐसे केस में भी द का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें और आप इन एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। चलिएगा अब हम रूल नंबर 8 की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इन सारे शब्द के बाद अगर कोई नाउन आए तो उस नाउन के पहले होता है द आर्टिकल का यूज़। इन सारे वर्ड्स को अच्छे से याद कर लें, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिएगा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ द व्यूवर्स शुड बी अटेंटिव, सिंसियर एंड फोकस्ड। सभी व्यूवर्स को क्या होना चाहिए? अटेंटिव होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। तो आपने देखा मैंने ऑल ऑफ के बाद जब व्यूवर्स का यूज़ किया, व्यूवर एक नाउन है, उसके पहले क्या आर्टिकल लगाया है? द। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट। अब आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ के बाद मनी एक अनकाउंटेबल नाउन आया है, तो भी मैंने यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो अधिकतर पैसा है वह खर्च कर दिया गया है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, सम ऑफ द बॉयज़ आर नॉट फोकस। कुछ जो बॉयज़ हैं वो फोकस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स इज एजुकेटेड। दो भाई हैं और दो में से कोई भी एजुकेटेड अर्थात शिक्षित नहीं है। याद रखिएगा नाइदर ऑफ के बाद जो वर्ब का यूज़ होता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, पहली बात। और दूसरी बात है कि नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन यूज़ होती है उसके पहले द आता है। नाइदर के दो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, इसे नाइदर भी कहा जाता है, इसे नीदर भी कहा जाता है। जो आपको पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये फ़र्क अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का है। इसी तरीके से आइदर का भी यूज़ दो व्यक्ति के लिए किया जाता है। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज़ एन इंजीनियर। मान लो सामने दो गर्ल्स खड़ी हैं और आप कंफ्यूज हैं कि किसने इंजीनियरिंग किया है या कौन इंजीनियर है, तब आप कहेंगे कि भाई दो में से किसी एक ने तो किया है, लेकिन किसने किया है ये नहीं पता। ऐसे केस में आप यूज़ करते हैं आइदर ऑफ का। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन डोनेटेड। आधी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? दान कर दिया गया है।
तो आपने यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स देखें और आपने देखा कि इन शब्द के बाद जो नाउन आ रही है उनके पहले द आर्टिकल का यूज़ हो रहा है। लेकिन आपने ध्यान दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब कभी भी आप ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से कितनी आधी, उसमें से कितनी आधी, तो प्रॉपर्टी की विशेषता बता रहा है कि उसकी हाफ प्रॉपर्टी क्या कर दी गई, डोनेट कर दी गई। ठीक है, वैसे ही हम बोल रहे हैं ऑल ऑफ द व्यूवर्स, है ना, तो व्यूवर्स कितने, सभी, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन है और सिलेक्शन के कारण इन सारे शब्द के बाद आने वाली नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज हो रहा है। नाउ टॉक अबाउट द रूल नंबर 9। कुछ एडजेक्टिव जैसे सेम एंड होल के पहले व ऑल एवं बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, शी इज द सेम वुमेन दैट हेल्प मी इन माई स्कूल। यह वही महिला है जिन्होंने मुझे स्कूल में मदद की थी। द होल बॉडी वॉज कवर्ड विथ वुंड्स। उसकी सारी बॉडी घाव से भर गई है। अगला एग्जाम्पल है, ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव टू बी प्रेजेंट टुमारो। सभी विद्यार्थियों को कल उपस्थित होना होगा। बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। दोनों ही बहनें सुंदर हैं। तो आपने देखा कि सेम, होल, ऑल और बोथ के साथ किस तरह से द आर्टिकल का यूज होता है। लीजिए हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं, देखिएगा इन एग्जाम्पल को। रिच हेट्स पुअर, रिचेस हेट पुअर्स। इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है? जरा ध्यान से देखिए। अरे ये क्या, दोनों की दोनों सेंटेंस गलत हैं। क्यों है दोनों सेंटेंस गलत? क्योंकि भाई रिच नाउन नहीं है, रिच तो एक एडजेक्टिव है। हम ऐसा कहते हैं ना, वह अमीर है, ही इज रिच, या वह पुअर है, ही इज पुअर। तो एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट कैसे होगा? तो अगर हमें कहना है कि जो रिच लोग हैं वो पुअर से नफरत करते हैं, तो कैसा कहेंगे? हम उसे कुछ इस तरह से कहेंगे, द रिच हेट द पुअर। हम रिच का रिचेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिच का रिचेस कर देंगे तो रिच का मतलब तो होता है अमीर और रिचेस का मतलब तो हो जाएगा धन संपदा, अर्थ ही बदल जाएगा। कभी भी याद रखें कि रिच और पुअर का प्लूरल बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएं? इसका प्लूरल बनाने के लिए देखें हमारा रूल नंबर 10। तो ये रूल नंबर 10 क्या कहता है? द का प्रयोग कुछ एडजेक्टिव के पहले प्लूरल फॉर्म के रूप में व्यक्ति के वर्ग को बताने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। देखिएगा इन एग्जाम्पल्स को। द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, गरीब लोग। द रिच का मतलब है रिच पीपल, अमीर लोग। द लैम मतलब लैम पीपल, लंगड़े लोग। इसी तरीके से आप कुछ और भी वर्ड देख सकते हैं। द डिसऑनेस्ट, इसका मतलब है बेईमान लोग। जब भी आप किसी कैटेगरी या किसी वर्ग को बताने वाले एडजेक्टिव को लेते हैं और उनके पहले दा लगाते हैं तो बन जाती है प्लूरल नाउन। जी हाँ, वो एडजेक्टिव नहीं रहती बल्कि प्लूरल नाउन बन जाती है। इसलिए आपको इनके साथ एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कभी कहते हैं द ओल्ड, अगर आप बोलेंगे ही इज़ ओल्ड तो हो जाएगा वह कैसा है, बूढ़ा है। जैसे ही आप बोलते हैं द ओल्ड, इसका मतलब हो जाता है बुजुर्ग लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में बहुत बार आता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये लेसन आपके लिए यूज़फुल हुआ? क्या आपने कुछ नया इस लेसन से सीखा है? मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आपने इस लेसन से कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। कुछ नया अगर आपने सीखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। यह दा का पहला पार्ट है। हम दा का सेकंड पार्ट कुछ दिनों में अपलोड करेंगे। टिल देन यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू, बाय बाय।